क्या आप लोग ये जानना चाहते हो कि तांगसेन की साउल बोन्स की एबिलिटीज क्या क्या हैं? तांगसेन की हर साउल बोन की एज क्या है? आने वाले टाइम में तांगसेन को कौन सी साउल बोन मिलने वाली है? फाइनल एवोल्यूशंस के बाद तांगसेन की सारी साउल बोन्स की एबिलिटीज क्या हो जाएंगी? तो आज के दिन हम लोग तांगसेन की सारी साउल बोन्स की डिटेल्स पर बात करने वाले हैं। सो नाइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले तो हम बात करते हैं तांगसेन की एक्सटर्नल स्पिरिट बोन पर, जिसकी स्टार्टिंग एज 2000 ईयर्स थी, जिसका नाम 8 स्पाइडर लेंसिस है। 8 स्पाइडर लेंसिस तांगसेन की एक्सटर्नल स्पिरिट बोन है और ये पहली ऐसी स्पिरिट बोन है जो कि तांगसेन ने मैन फेस डीमन स्पाइडर की साउलिंग को ऑब्जॉर्व करते हुए हासिल की थी और इसे भी ऑब्जॉर्व कर लिया था। स्पिरिट बोन की शेप कुछ इस तरह से है कि इसकी टोटल 8 स्पाइडर की तरह की लेग्स हैं, जो कि तांगसेन की बॉडी के साथ अटैच हो चुकी हैं, जिनको तांगसेन अपनी विल के थ्रू मैनिपुलेट कर सकता है। और उसी के साथ ही साथ जब तांगसेन इन्हें यूज ना करना चाहे तो तांगसेन इन्हें अपनी बॉडी में एनर्जी की सूरत में स्टोर कर सकता है। 8 स्पाइडर लेंसिस में काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पोटेंट पॉइजन मौजूद होता है, जो कि मैन फेस डीमन स्पाइडर की बॉडी में से आता है, जो कि तांगसेन की एक्सटर्नल बोन के जॉइंट्स में मौजूद रहता है, जिनको यूज करते हुए तांगसेन या तो किसी की बॉडी से पॉइजन रिमूव कर सकता है या फिर किसी की बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट कर सकता है। और अगर तो तांगसेन अपनी इस स्पिरिट बोन का यूज करते हुए किसी की बॉडी को भी पॉइजन कर देता है, और अगर वो इंसान अपनी स्पिरिट पावर के डिफेंस को यूज ना करे तो तांगसेन का ये पॉइजन उस इंसान को बहुत ही आसानी से किल कर सकता है और इसे रिमूव भी सिर्फ तांगसेन की इन्हीं बोन्स के थ्रू किया जा सकता है। उसके अलावा इस पॉइजन का कोई भी हल नहीं होता। उसी के साथ ही साथ तांगसेन अपनी इसी स्पिरिट बोन का यूज करते हुए लाइफ एनर्जी को भी किसी की बॉडी से भी ड्रेन कर सकता है और उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकता है, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है। तांगसेन ने अभी ही 3 एम्परर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए उनकी लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद अपनी स्पाइडर लेंसिस में स्टोर कर लिया था और कियान नेक्शुए से फाइट करते हुए तांगसेन ने उसे यूज किया था। तांगसेन की 8 स्पाइडर लेंसिस को लेकर मास्टर शाओ गैंग की ये थ्योरी थी कि जब के वक्त तांगसेन को सारी स्पिरिट बोन्स मिल जाएंगी तो उसके बाद तांगसेन को एक ऐसी एबिलिटी मिलेगी जिसका नाम स्पिरिट बोन फ्यूजन होता है। और तांगसेन की सारी स्पिरिट बोन्स में से ये स्पिरिट बोन तांगसेन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डोल्वो कॉन्टिनेंट में एक्सटर्नल स्पिरिट बोन पास होना किसी लीजेंड से कम नहीं है। अभी के लिए हम बात करते हैं कि ये स्पिरिट बोन कितनी मर्तबा इवॉल्व हो चुकी है, और उसी के साथ ही साथ ये अकेली ऐसी स्पिरिट बोन है जो कि जबकि तांगसेन की बॉडी के साथ अटैच हुई है तो तब से लेकर अभी तक सबसे ज्यादा मर्तबा यही स्पिरिट बोन इवॉल्व हुई है। सबसे पहले तो इसे तांगसेन ने मैन फेस डीमन स्पाइडर से हासिल किया था, जिसकी एज नियरली 2100 ईयर्स थी। जिसके बाद जैसे ही तांगसेन ने 2 इमोर्टल हर्ब्स को ऑब्जर्व किया था, जो कि तांगसेन ने एल्डर दोगुबू के गार्डन में किया था, तो उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी माइनर एवोल्यूशन कर ली थी और तब के वक्त भी ये स्पिरिट बोन थोड़ी सी इवॉल्व हो गई थी। जिसके बाद इसके पॉइजन में आइस और फायर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हो गए थे। जिसके बाद जैसे ही तांगसेन ने दोबारा से मैन फेस डीमन स्पाइडर को किल किया था और उसकी लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व किया था, जिसकी एज 6600 ईयर्स थी, और उसी के साथ साथ तांगसेन ने पिट डीमन स्पाइडर की ब्लैक एनर्जी को भी ऑब्जर्व किया था। और ये वही मॉन्स्टर है जिसकी रिंग को तांगसेन ने ब्लू सिल्वर एम्परर की 4th रिंग के लिए ऑब्जर्व किया था। तब के वक्त भी ये स्पिरिट रिंग थोड़ी सी इवॉल्व हो गई थी। जिसके बाद जैसे ही तांगसेन की ब्लू सिल्वर ग्रास एम्परर की अवेकनिंग हुई थी तो तब के वक्त भी ये स्पिरिट बोन इवॉल्व हुई थी। जिसके बाद दोबारा से तांगसेन का एक मर्तबा मैन फेस डीमन स्पाइडर से सामना हुआ था, जिसकी एज 30,000 प्लस ईयर्स थी। तो तब के वक्त ये स्पिरिट बोन इस हद तक इवॉल्व हो चुकी थी कि ये स्पिरिट बोन तांगसेन की बाकी सारी स्पिरिट बोन्स को ऑलरेडी फ्यूज करने के काबिल हो गई थी। और उसी के साथ ही साथ इसी के साथ तांगसेन को एक न्यू एबिलिटी मिली थी, जिसका यूज करते हुए तांगसेन अपने लिए स्पिरिट बोन आर्मर क्रिएट कर सकता है। जिसके बाद ये स्पिरिट बोन दोबारा से तब इवॉल्व हुई थी जब के वक्त तांगसेन को उसकी फर्स्ट 7 साउल रिंग मिली थी, जो कि तांगसेन के लिए गॉड बेस्टोड रिंग थी। जिसके बाद तांगसेन की इसी स्पिरिट बोन के लेंसिस का कलर गोल्ड कलर में चेंज हो गया था, जो कि ब्लू सिल्वर डोमेन के कंबाइन होने के बाद हुआ था। और उसी के साथ ही साथ तांगसेन इस स्पिरिट बोन को डेथ गॉड डोमेन की इवॉल्व एबिलिटी के साथ भी यूज करने के काबिल हो गया था। जिसके बाद इसकी फाइनल एवोल्यूशन, जो कि गॉड लेवल की एवोल्यूशन थी, वो तांगसेन की अपने हाउटियन हैमर के लिए मैन फेस डीमन स्पाइडर की साउल रिंग को ऑब्जर्व करते हुए हुई थी।
जो कि अभी ही हमने कुछ एपिसोड्स पहले ही देखा था, जहां पर तांगसेन अपने क्लियर स्काई हैमर के लिए 5th स्पिरिट रिंग को ऑब्जर्व कर रहा था और तांगसेन ने उस मॉन्स्टर की थोड़ी सी लाइफ एनर्जी को भी ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से ये स्पिरिट बोन अपनी गॉड लेवल एवोल्यूशन में आ चुकी थी, जिसके बाद इसके सारे लेंसेज प्योर गोल्ड कलर के हो गए थे और उसी के साथ ही साथ तांगसेन की बैक पर एक गोल्ड कलर का आर्मर भी क्रिएट हो गया था। इसके बाद तांगसेन की हर लेग एक से ज्यादा गोल्डन थ्रेड्स को इमिट कर पाती है, जिसकी लाइफ एनर्जी को ड्रेन करने की स्पीड काफी ज्यादा अमेजिंग है और उसी के साथ ही साथ तांगसेन अभी के लिए इन्हीं थ्रेड्स का यूज करते हुए टॉक्सिक को भी इंजेक्ट कर सकता है। जितनी भी लाइफ एनर्जी को तांगसेन अभी के लिए अपने लेंसेज या फिर अपने थ्रेड्स का यूज करते हुए ऑब्जर्व करता है, वो ऑटोमेटिकली तांगसेन की बॉडी के लिए फिल्टर्ड होकर प्योर एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है और 8 स्पाइडर लेंसेज में स्टोर हो जाती है, जिसे कि तांगसेन जब चाहे तब यूज कर सकता है। जिसके बाद इसकी एवोल्यूशन सी गॉड के इनहेरिटेंस के दरमियान हुई थी, जो कि तांगसेन के सी गॉड के इनहेरिटेंस का फर्स्ट ट्रायल था, जिसका नाम जॉय था। और इसके बाद तांगसेन की 8 स्पाइडर लेग्स ट्रांसफॉर्म होने के बाद सी गॉड की 8 विंग्स की शेप में आ गए थे, जिनकी टोटल लेंथ 2 मीटर जितनी लंबी और ये सारे विंग्स 1 डायामीटर जितने वाइड थे और उसी के साथ ही साथ इसके पैटर्न काफी ज्यादा शार्प हो गए थे। जिसके बाद तांगसेन के डिवाइन रियलम में जाने के बाद भी ये स्पिरिट बोन इवॉल्व हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये स्पिरिट बोन अशूरा स्वॉर्ड जितने पावरफुल लेवल तक आ जाएगी। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बताता चलूं, साउथलैंड में जितने भी गॉड्स मौजूद हैं उन सब के वेपन्स की कैटेगरीज हैं और अशूरा स्वॉर्ड की कैटेगरी टॉप कैटेगरी में आती है और एक वक्त ऐसा आएगा जब के वक्त तांगसेन की 8 स्पाइडर लेग्स भी उसी कैटेगरी में चली जाएंगी। अभी के लिए हम बात करते हैं तांगसेन की एबिलिटीज पर। तांगसेन इन स्पिरिट बोन्स को यूज करते हुए किन किन एबिलिटीज का यूज कर सकता है। स्टार्टिंग में तांगसेन अपनी मर्जी से 8 लेग्स को मैनिपुलेट कर सकता था। सी गॉड विंग्स बनने के बाद तांगसेन 8 विंग्स को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर पाएगा। स्पिरिट बोन में टॉक्सिक और काफी ज्यादा पावरफुल पॉइजन मौजूद होता है। ये स्पिरिट बोन तांगसेन की ब्लू सिल्वर डोमेन की बाउंडलेस नेचर एबिलिटी के साथ भी फ्यूज हो सकती है। स्पिरिट बोन के थ्रू तांगसेन की मूवमेंट और तांगसेन की स्पीड, तांगसेन की जंपिंग पावर सब ही बूस्ट हो जाती है और पहले से काफी इम्प्रूव हो जाती है। ये स्पिरिट बोन किसी भी पॉइजन को रीअब्सॉर्ब कर सकती है। इसका यूज करते हुए तांगसेन एक इस तरह के आर्मर को मैनिफेस्ट कर सकता है जिसे 8 स्पाइडर लेंसेज आर्मर कहा जाता है। स्पिरिट बोन के थ्रू तांगसेन अपनी सारी स्पिरिट बोन्स को एक साथ फ्यूज कर सकता है, जिसे के स्पिरिट बोन फ्यूजन कहा जाता है। स्पिरिट बोन के थ्रू तांगसेन स्पिरिट पावर को ऑब्जर्व कर सकता है और ये स्पिरिट बोन डेथ गॉड डोमेन की इवॉल्व्ड एबिलिटी अशूरा गॉड लेंसेज के साथ भी फ्यूज हो सकती है और तांगसेन की सारी स्पिरिट बोन्स में ये स्पिरिट बोन तांगसेन के लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद हम आते हैं तांगसेन की सेकंड स्पिरिट बोन पर, जो कि स्कल बोन है, जिसको के माइंड कंडेंसिंग विजडम स्कल भी कहा जाता है। माइंड कंडेंसिंग विजडम स्कल बोन तांगसेन की सेकंड स्पिरिट बोन है, जो कि तांगसेन को कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड स्पिरिट मास्टर एकेडमी के इलाइट टूर्नामेंट को जीतने के बाद मिली थी, जिसमें कि तांगसेन की टीम ने स्पिरिट हॉल की टीम के अगेंस्ट मैच को विन किया था। हालांकि स्कल स्पिरिट बोन की पावर 100,000 ईयर्स की स्पिरिट बोन जितनी पावरफुल नहीं थी, मगर इसका मतलब ये भी नहीं था कि ये स्पिरिट बोन बाकी की स्पिरिट बोन से वीक है। तांगसेन के सी गॉड के 3rd एग्जाम के दौरान ये स्पिरिट बोन फोर्सफुली इवॉल्व हो गई थी, जिसमें तांगसेन की पर्पल डीमन आइज ने बाउंडलेस रियलम का ब्रेक थ्रू किया था, जिसको के बाद में वेस्ट सी कॉस्मिक श्राउड के थ्रू ठीक किया गया था, जिसके बाद इसका नाम वेस्ट सी स्कल बोन बन गया, जिसमें कि तांगसेन की सारे प्रीवियस मूव्स तांगसेन के पावरफुल मूव्स में ट्रांसफर हो गए थे और उसी के साथ ही साथ तांगसेन को वेस्ट सी कॉस्मिक श्राउड की भी सारी एबिलिटीज पोजेस हो गई थी। जिसका मतलब ये है कि अगर तांगसेन की वेस्ट सी स्कल बोन को उतार दिया जाता है, जो कि उसे सी गॉड से मिली थी, तो तांगसेन फिर भी उसकी एबिलिटीज को यूज कर सकता है, क्योंकि इस साउल बोन ने उस सारे डाटा को किसी न किसी तरीके रीड कर लिया हुआ है और इसे तांगसेन के माइंड में चिपका दिया हुआ है, जिससे कि रिमूव नहीं किया जा सकता। और सबसे एंड पर जैसे ही तांगसेन अपने सी गॉड के इनहेरिटेंस के 5th ट्रायल को कंप्लीट कर लेगा, तो उसके बाद ये स्पिरिट बोन ब्लू गोल्ड कलर की हो जाएगी। इसकी एबिलिटीज में पर्पल गॉड लाइट, जो कि काफी ज्यादा इनक्रेडिबल पावरफुल लाइट है, जिसे कि तांगसेन अपनी आइज के थ्रू एमिट कर सकता है। स्पिरिट बोन के थ्रू तांगसेन किसी भी लिविंग थिंग के थ्रू देख सकता है। ये स्पिरिट बोन तांगसेन के विजडम और उसकी ब्रेन एक्टिविटी को काफी ज्यादा इनहेंस कर देती है। एवोल्यूशन के बाद तांगसेन की वेस्ट सी कॉस्मिक श्राउड से जो एबिलिटीज आल्सो तांगसेन को इस स्पिरिट बोन में मिलती हैं, उनमें वेस्ट सी प्रोटेक्टिव बैरियर, जो कि एक ऐसा बैरियर है
जो किसी भी स्पेसिफिक एरिया को इनविजिबल कर सकता है और ये इस हद तक किसी भी चीज को इनविजिबल कर देता है कि पावरफुल से पावरफुल सोल मास्टर्स के लिए भी तांगसेन को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एबिलिटी सिर्फ तांगसेन या फिर उसके टीममेट्स की बॉडीज को ही हाइड नहीं कर सकती, बल्कि उसी के साथ साथ तांगसेन इसका यूज करते हुए ओरास को भी हाइड कर सकता है, जिसकी सेकंड एबिलिटी का नाम कॉस्मिक स्टेटिस बैरियर है, जिसका यूज तांगसेन अगर अपने किसी ऐसे एनिमी पर करता है जिसकी पावर तांगसेन से 3 टाइम्स कम है, तो ये एबिलिटी ही तांगसेन के एनिमी को किल करने की पावर भी रखती है, जो कि सब तांगसेन सिर्फ प्रेशर के थ्रू कर सकता है। ये एबिलिटी तांगसेन के किसी भी एनिमी को 500 किलोमीटर दूर तक भी टारगेट कर सकती है। जिसके बाद थर्ड स्किल का नाम वेस्ट सी वाइल्ड वेव है, जो कि एक ऐसी ग्रुप अटैक एबिलिटी है जहां पर तांगसेन अपनी स्पिरिट पावर के थ्रू अपनी सारी पावर को अपने एनिमीज पर लिश कर सकता है और उन्हें प्रेशराइज कर सकता है। जिसके बाद इसकी सेकंड एबिलिटी का नाम कॉस्मिक मैजिक बैरियर है, जो कि एक सिंगल टारगेट अटैक एबिलिटी है और इस एबिलिटी की पावर भी उतनी ही ज्यादा हो सकती है जितनी कि इसके यूजर की स्पिरिट पावर होती है। जिसका मतलब यह है कि तांगसेन की स्पिरिट पावर जितनी ही ज्यादा होती जाएगी, इस एबिलिटी के इफेक्ट्स उतने ही ज्यादा अमेजिंग होते जाएंगे। वीडियो ज्यादा लंबी होने की वजह से मैं इसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ और तांगसेन की बाकी की सारी सोल बोन्स पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मगर तब तक आप लोग इस वीडियो पर भी मिनिममली 5K लाइक्स कंप्लीट करवा देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।